अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। आजकल हम कैपकट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और कैपकट में आज हमने कैपकट को सीखते सीखते एक और अहम चीज़ सीखनी है। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले चैट जीपीटी को इस्तेमाल करेंगे इस मकसद के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे चैट जीपीटी ओपन करने दें। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा है कि हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि यार हमें ना, मुझे ना स्टोरी लिख दो कोई। ठीक है, अभी मैं आपको एक स्क्रिप्ट मैंने बनाया हुआ सारा, वो मैं आपको वो करवा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा है वो निहायत सादा है। एक इस्लामिक स्टोरी बनाएं, उर्दू में लिख दें और उसके प्रॉम्प्ट भी बनाएं और सीन की जो इमेजेस हैं वो भी बनाएं। कोई पुराने वक्त की बात हो, कोई दरबार हो, बगदाद में बादशाह अपने तख्त पर हो, इस तरह की वीडियो बनानी है। मुझे उसके प्रॉम्प्ट, सीन, स्क्रिप्ट और इमेज चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों को ना कभी भी कोई स्टोरी बनानी है और उसको यूट्यूब शॉर्ट्स में अपने फेसलेस एक अलग चैनल बना के, ठीक है, एक अलग चैनल बनाएं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूं कि आप एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग चैनल बनाएं। पहले आप चैट जीपीटी के साथ बात करें चैनल बनाने की। जब आप वो बना लेंगे, उसके बाद जब ये प्रॉम्प्ट देंगे तो वो आपकी फिर हेल्प उसमें करेगा। ठीक है, तो आपने चैट जीपीटी को पहले आपने चैनल बनवाना है कि भाई मैं एक इस्लामिक चैनल बनाना चाहता हूं जिसमें मैं इस्लामिक स्टोरीज जो हैं, मुख्तलिफ अहादीस जो हैं उसका उसके हवाला दिया करूंगा, या मुख्तलिफ इस्लामिक जो वो हैं वाक़ये हैं। ठीक है, उस वाक़ये की मैं जो है पिक्चर वीडियो बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? पिक्चर वीडियो। तो आज पिक्चर मूविंग वीडियो मैं आपके सामने जो है बनाने लगा हूं। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें क्या क्या चीज चाहिए। नंबर वन, हमें उसकी स्टोरी चाहिए, समझ रहे हैं? अब अच्छा, अब आपको स्टोरी मिल गई है तो नंबर टू पे बच्चों आपको ना उसके प्रॉम्प्ट्स चाहिए। स्टोरी के प्रॉम्प्ट्स चाहिए। प्रॉम्प्ट से मुराद ये होता है कि स्टोरी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके आपस में क्या क्या बातें होती हैं, उसे प्रॉम्प्ट बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने उसे कहना है कि मुझे इसके सीन बना दो। सीन समझते हैं ना? सीन से मुराद ये होगा कि हम हर सीन के फिर उससे पिक्चर बनवाएंगे। आप उसे को मुझे इसके सीन बना दो, वो सीन भी बना देगा। उसके बाद आप उसको कहेंगे कि मुझे आप ये जो सीन आपने बनाए हैं इसकी इमेजेस बना दो, वो आपको उसके इमेजेस बना देगा। ठीक है, फिर आप उसे एंड में कहेंगे कि मुझे आपने इसकी जो है वॉइस ओवर बना दें। ठीक है, ताकि मैं वो वहां पे बोलूं। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए। यहां तक सबको बातें समझ आ गई हैं? तो हमने उसे जब ये कहा तो उसने एक इस्लामी कहानी लिख दी। ठीक है, बगदाद का दरबार और आदिल बादशाह। ठीक है, और उसके बाद उसने मुझे उसके सीन भी बना दिए। ठीक है, सीन बना दिए, बगदाद का पुराना शहर, किला और दरबार का बैरूनी मंजर दिखाया जाएगा। यहाँ पे बादशाह अपने सुनहरी तख्त पर बैठा होगा, वज़रा और मुशीर इर्द गिर्द होंगे। सबटाइटल होगा, अदल पर मबनी बादशाह अपने दरबार में जलवा फरोज है। इस तरह से ये सीन बना दिए उसने पांच छह। अच्छा, उसके बाद जो है उसी ने ही उसके ये इमेज प्रॉम्प्ट्स बना दी, क्योंकि उसको पता है कि ये इमेज प्रॉम्प्ट्स बनवा के उसके बाद उन प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इमेजेस बनवाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ना उसने कहा कि यार ये मैंने आपको स्क्रिप्ट और इमेजेस आपको मुकम्मल वीडियो बनाने में मदद देंगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं इन सीन की तस्वीर जनरेट कर दूं? तो मैंने उसे कहा हाँ जी, जनरेट कर दो। देखो, तो जब मैंने उसे कहा जी बिल्कुल, तो उसने गलती से ना मुझे चारों एक जैसे बना दिए, छह के छह एक जैसे बना दिए। फिर मैंने उसे कहा, कहते ये मैंने सारे कर दिए। मैंने उसे कहा मेरी बात सुनो, ये तो सब एक जैसी पिक्चर हैं। तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल, आपने सही पकड़ा, ये तस्वीरें एक जैसी हैं जिसमें पैलेस बाजार स्टाइल में आ रही हैं। क्योंकि मॉडल ज्यादातर पूरे बगदाद शहर और गुंबद की को फोकस करे, इसलिए मैंने वो अपनी यानी कवर कर रहा है कि मैंने इस तरह से ये किया। लेकिन मैं अब आपको हर सीन की अलग अलग बना देता हूँ। तो उसने खुद प्रॉम्प्ट्स बनाए और उसके बाद उसने हर सीन की अलग अलग फोटो बना दी। ठीक है, अच्छा, मैंने इसको शुरू में बताना था, मैं भूल गया, नहीं बताया। इसको बताना चाहिए था कि मैंने ये वीडियो शॉर्ट्स में डाल दी है, लिहाजा मुझे जो पिक्चर्स देगा वो भी शॉर्ट्स के लिहाज से देगा। ठीक है, मैंने उसे नहीं कहा आप इसे कहेंगे। पर उसने पहली दो तस्वीरें जो हैं वो उसने स्क्वायर में दे दी हैं, बाकी पिक्चर जो हैं वो उसने ऐसी दे दी हैं जो शॉर्ट्स में बंदा एडजस्ट कर सकता है। तो उसने ये सारा कुछ कर कुर के उसने मुझे, मैंने उससे पूछना था वॉइस ओवर नरेशन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने उस वीडियो के हिसाब से, उसके सीन के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में उसने खुद से मुझे बना के दे दिए। ठीक है, उसने मुझे कहा बना दूं, मैंने कहा यस बना दें। उसने बना दिया कि सीन वन में आपने ये बोलना है, सीन टू पे ये बोलना है, थ्री फोर फाइव सिक्स सीन है ये आपने बोलना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहां तक ये बात होगी खत्म। अब आपके पास चीजें आ गई हैं, पिक्चर्स आ गई हैं, पिक्चर डाउनलोड कर लें, अपने मोबाइल में डाल लें और ये स्क्रिप्ट अपने सामने रखें। ठीक है, और अब आपने क्या करना है कि अब आपने वीडियो जनरेट करनी है। ठीक है, अब जो वीडियो जनरेट करनी है वो आपको मैंने थोड़ा आइडिया तो दे दिया कि कैसे करनी है, लेकिन उसकी वीडियो मैं अलहदा से अब बना रहा हूं और मैं अभी आपको वो शेयर कर देता हूं। ठीक है,
अब ये वाला लेक्चर और जो वीडियो वो बनाऊंगा, इन दोनों को मैं कंबाइन करके एक लेक्चर आपको शेयर कर दूंगा। तो आपने इस लेक्चर को लेना है बच्चों, और इसके बाद प्लीज प्लीज जरा आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये आजकल बहुत बहुत इन है। जिस तरह की वीडियो मैं आपको बना के आज बनाना सिखाऊंगा, तो आप सब लोगों ने उसको देखते हुए अपनी अपनी एक एक शॉर्ट वीडियो बनानी है, बहुत कम यानी कि टाइम की ना, 30 सेकंड से, यानी 1 मिनट से पहले पहले की, यानी कि 1 मिनट से बिलो, 60 सेकंड से कम जो है आपकी वो वीडियो का जो है अपना साइज होगा, ठीक है, ड्यूरेशन होगा। तो आपने वो बनानी है, ठीक है। तो सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे चैट में 1 प्रेस करें अगर यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं। हमजा को समझ आ गई है, वेरी गुड। अलिशबा को समझ आ गई है, फकिया को आ गई है, इशबान को आ गई है, जवाद को आ गई है, और किसको नहीं आई? कौन है वो मेरा स्टूडेंट? हुस्ना, हाफजा, बच्चों आपको आ गई? आपको आ गई, आपको आ गई, आपको आ गई? आपने जवाब नहीं दिया। इट्स ओके तो अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ। अब आपको एक और वीडियो अटैच करके मैं आपको जिसका लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो का बच्चों, यूट्यूब का। और प्लीज आप उसको देख कर, ये असाइनमेंट आपकी है, और वो बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। उसमें हम लोग बहुत अहम चीजें यूज करने लगे हैं, तो मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने वो बना के आपको मैं शेयर करता हूँ, ठीक है बच्चों? ओके, ठीक है, थोड़ी देर तक शेयर हो जाएगा, प्लीज उसको देखकर आप सबने बनाना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, सर जी, इंशाल्लाह। सर ये एक सवाल है। जी। सर ये चैट जीपीटी पर लिमिट है ना, ये पिक्चर की तो 2-4 पिक्चर हम एनिमेट करवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एनिमेट कैसे? सॉरी सर जी, इनसे 2-4 पिक्चर ले सकते हैं, तो उससे ज्यादा नहीं ले सकते हम हाँ हाँ। चैट जीपीटी से। जी जी, नहीं ले सकते। तो इसकी तो सर जी लिमिट है ना? हाँ हाँ, लिमिट है, ठीक है। मेरे पास तो इसका पेड वर्जन है ना बेटा। वैसे आप सर जी। सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, इसमें जी। लिमिट है, ठीक है। जब लिमिट है ना, तो फिर आप आपके पास कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम आएंगे ना तो फिर आप उनको कर लीजिएगा। सही है। सर जी वैसे मैंने 1-2 दफा पहले इसमें बनाई थी, इसमें ना मेटा है ना जो सा इसमें व्हाट्सएप में। तो हाँ, उसमें वो यानी कि जितनी पिक्चर ले लें वो दे देते हैं, तो उसमें एनिमेट करवाएं तो एनिमेट यानी कि गिफ्ट की शक्ल में भी मिल जाती हैं। आपने बेटा एनिमेशन वाला नहीं करना। एनिमेशन वाला ना किसी और तरफ चला जाता है। जरा समझने की कोशिश करें कि एक बंदा स्क्रिप्ट बोल रहा है और सामने एक वीडियो चल रही है, वीडियो में इस तरह की पिक्चर जो है, ठीक है, ये ओल्ड वर्जन पिक्चर जो है आपके सामने जो नजर आ रही हैं, ये पिक्चर चलेंगी। ये पिक्चर ऐसे खड़ी नहीं रहेंगी स्टिल, ये ऐसे चलेंगी। मैं आपको सिखाऊंगा सारा आज। चलने चलने से मुराद ये कि जूम इन जूम आउट होंगी, या लेफ्ट से राइट जाएंगी, या राइट से लेफ्ट जाएंगी, समझ रहे हो बात? तो इस तरह का सीन वो यस बनेगा, सर, ठीक सर है। ये आगे समझ हाँ जूम होके हाँ इस साइड पे जा रही है, इस साइड पे ऊपर नीचे हाँ, होने की। उससे ये होगा कि वो बड़ी इंगेजिंग ओके। वीडियो बनेगी, ठीक है। और वो लोग उस शॉर्ट्स को लाजमी देखेंगे, यस आपके सर। व्यूज बढ़ेंगे। और आप इस तरह के चैनल, आप इस तरह के जो है लाजमी अपने चैनल भी बनाएं और उसमें वीडियोस भी डालें, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लोज ओके। करके अब वो वीडियो बना के शेयर करता हूँ आपको इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अल्लाह ओके सर। हाफिज। किसी और का सवाल है? कोई और सवाल करना चाहता है? जवाद, इशबान, ओके। जवाद, इशबान, जवाद, इशबान कहाँ है भाई? अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों। हमने अभी एक चैट जीपीटी के थ्रू जो है स्टोरी राइट करवाई है, और हमने उसे ये कमांड दी थी कि वो हमें एक इस्लामिक स्टोरी जो है, इस्लामिक वाक़या जो है किसी बादशाह का, तो अपने दरबार में अपने दरबारियों के साथ जो है अदल और इंसाफ के बारे में उसने एक कहानी लिखी है। और उसके बाद उसके प्रॉम्प्ट्स भी लिखे हैं, उसके सीन्स भी बनाए हैं, फिर हर सीन के उसने इमेजेस भी हमें दिए हैं, तो वो हम ऐड करना चाहते हैं कैपकट को इस्तेमाल करते हुए। तो कैपकट में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद हम इसमें जो इमेजेस हैं, सबसे पहले बादशाह का दरबार दिखाया गया है, उसका एक्सटर्नल व्यू है। उसके बाद बादशाह का दरबार जो है वो तख्त नशीन है इस वक्त। और उसके बाद एक बुढ़िया फरियाद करती है, उसके बाद तहकीकात होती हैं, फिर वो फैसला जो है करता है और फैसला पढ़ के सुनाता है। तो ये हमारे पास
वीडियो ये होगी। और जैसे ही हमने ये ऐड किया तो सबसे पहले हम जाते हैं एस्पेक्ट रेशो में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम बनाना चाह रहे हैं बेसिकली यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब शॉर्ट हम देखते हैं कहीं पे मौजूद है, तो इसके लिए मेरे ख्याल में ये टिकटॉक बेहतर रहेगा, ठीक है। तो भाई आपने इसको क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपने तस्वीर को क्लिक करके इसके मुताबिक सेट करना है, ठीक है। ये हमने सेट कर लिया, सही है। तो ये पिक्चर हमने सेट कर ली है इसके मुताबिक। सेकंड पिक्चर जो है उसको भी इसके मुताबिक हमें सेट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद थर्ड पिक्चर जो है वो तकरीबन सही है, वो तकरीबन उसके बराबर बनी हुई है। और फोर्थ को भी हम थोड़ा बराबर कर लेते हैं, और फिफ्थ को भी, और लास्ट वन जो है उसको भी हम इसको, ताकि कोई एरिया खाली ना रहे, ठीक है जी। तो ये हमारी पिक्चर जो है सेट हो गई हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने इसके ऊपर ऑडियो ऐड करनी है। तो आपको यहाँ पर ऐड ऑडियो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे, और रिकॉर्ड का बटन प्रेस करने से पहले एक चीज़ है टेलीप्रॉम्प्टर, इसे देखिए। ये टेलीप्रॉम्प्टर आपको इजाज़त देती है कि आप यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट जो मैंने कॉपी कर रखा है उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ये हमारा स्क्रिप्ट यहाँ पे आगे इसको डन कर देते हैं, और ये फ़ायदा होता है कि ये वीडियो पर हमें नज़र आएगा, हम इसे देख कर पढ़ सकते हैं। लेकिन ये है कि ये वीडियो में नहीं आएगा, ठीक है, नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमें ये आसानी पैदा करेगा हमारे लिए। तो हम जैसे ही प्ले का ये रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे तो ये खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देगा। अगर आपने इसको ऊपर नीचे करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसको ना रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो हमने रिकॉर्ड बटन पे क्लिक किया, ये है बगदाद का अजीम शहर, इल्म, अदल और इंसाफ की सरजमीन, जहाँ का बादशाह अपने इंसाफ और रियायत की मोहब्बत के सबब मशहूर है। बादशाह अपने सुनहरी तख्त पर जलवा फरोज है, वजीरों और मुशीरों के दरमियान एक ऐसा हाकिम जो हमेशा अदल के क़याम को अवलीन हैसियत देता है। इसी दौरान एक मजलूम बुढ़िया औरत दरबार के दरवाजे पर आती है। उसके चेहरे पर दुख और आंखों में आंसू हैं। वो पुकारती है, ए बादशाह, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा हक छीना गया है, मुझे इंसाफ दीजिए। बादशाह फौरन अपने वजीरों सिपाहियों को हुक्म देता है, मामला खोला जाए, तहकीक की जाती है, और जल्द ही हकीकत सामने आ जाती है कि बुढ़िया सच कह रही है। बादशाह गुस्से और रौब के साथ ऐलान करता है, जालिम को सजा दी जाएगी और मजलूम को उसका हक वापस मिलेगा। दरबार में खामोशी छा जाती है। रियाया अदल की शान देखकर हैरान रह जाती है। मजलूम बुढ़िया की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू हैं। वो हाथ उठाकर दुआ देती है, अल्लाह आपके अदल को कायम रखे, ए बादशाह। बादशाह रियाया की तरफ देखकर कहता है, याद रखो, जिस सल्तनत में अदल ना हो वो सल्तनत कभी कायम नहीं रह सकती। इंसाफ ही हुकूमत की बुनियाद है। अच्छा, इसको हमने कर लिया है। इसमें जो फजूल पार्ट्स हैं वो हम क्लिक करके यहाँ पे नीचे स्प्लिट का बटन है, उससे ये अलग हो जाएगा पार्ट, और हम डिलीट का बटन दबाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। और जब मैंने इसको शुरू किया था तो उसमें भी कुछ पार्ट ऐसा था। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसको भी स्प्लिट करते हैं, और अब आपने डिलीट का बटन दबाना, बल्कि पहले उस पोर्शन को क्लिक करना है जिसको डिलीट करना है, वरना आपका असल पार्ट डिलीट हो जाएगा। ये आपने डिलीट कर दिया। अब इसको आप उठा के वीडियो को शुरू में लें, ठीक है, शुरू में, बिल्कुल आप शुरू में लेकर आ सकते हैं। अब ये वीडियो ऑडियो जो है हमारी शुरू में आ चुकी है। अब हमने जो हमारी तस्वीरों का व्यू है, ठीक है, मसलन पहली तस्वीर 3 सेकंड तक रुकती है, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं अपनी ऑडियो के लिहाज से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दरबार का जो ये है बगदाद का इंटीरियर है उसके अजीम बारे में शहर, मैंने क्या कहा। इल्म, अदल और इंसाफ की सरजमीन, जहाँ का बादशाह अपने इंसाफ और रियायत की मोहब्बत के सबब मशहूर है। बादशाह अपने सुनहरी तख्त पर जलवा फरोज है, वजीरों बादशाह अपने इंसाफ और रियायत की मोहब्बत के सबब मशहूर है। बादशाह तो ये 9 सेकंड तक जो है पहली तस्वीर जाएगी। मशहूर है। बादशाह अपने सुनहरी तख्त पर जलवा फरोज है, वजीरों और मुशीरों के दरमियान एक ऐसा हाकिम जो हमेशा
अदल के क़याम को अवलीन हैसियत देता है। यहाँ पर एक चीज़ है, जो हमारी पूरी ऑडियो है वो देखें कि 1 मिनट से अगर बढ़ रही है, 1 मिनट 9 सेकंड पे जा रही है, तो हमें सबसे पहले इसको शॉर्ट करना होगा। तो शॉर्ट करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको क्लिक करके हमारे पास एक ऑप्शन है स्पीड की, तो हम स्पीड जो है इसको सिलेक्ट करते हैं। 1 है तो हम इसको 1.5। यह है बगदाद का अजीम शहर, इल्म, अदल और इंसाफ की सरजमीन, जहाँ का बादशाह अपने इंसाफ और रियायत की मोहब्बत तो यहाँ तक जो है दूसरी इमेज हमारी आएगी। तो हम इसको यहाँ तक ले आते हैं। कुछ पार्ट हमारे पास ये गैर ज़रूरी है, तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। खत्म करके हम दरमियान और पार्ट क्लिक करके डिलीट करेंगे और इसको हम एडजस्ट कर देंगे आगे। हमने इस पिक्चर को यहाँ तक लेके आना। ये पिक्चर यहाँ तक आएगी। यहाँ तक ही आएगा पिक्चर तहकीकात वाली। तो ये पिक्चर यहाँ तक आ जाएगी। तो ये एंड तक जाएगी, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको एंड तक ले जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा है कि एक तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं इसके मुताबिक, और उसके बाद अब ये हमारी ऑडियो भी सेट हो गई है पिक्चर से रिलेटेड। लेकिन अब एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये पिक्चर जो है ये स्टिल रहेगी। हम चाहते हैं ये पिक्चर थोड़ी मूव करे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमारे पास एक है की के नाम से, एक हमारे पास है ये प्लस का डायमंड डायमंड प्लस का निशान बना हुआ है बच्चे। आपने इसको सबसे पहले अपनी पिक्चर को उस हालत में लेके जाना है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये पिक्चर आपकी यहाँ पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बटन दबाइए एक दफ़ा, और उसके बाद यहाँ एंड में आइए और आपने इस पिक्चर को उठा के मूव करना है, ठीक है। अब ज़रा देखिए किस तरह परफॉर्म होता है। यह है बगदाद का अजीम शहर, इल्म, अदल और इंसाफ की सरजमीन, जहाँ का बादशाह अपने इंसाफ और रियायत की मोहब्बत के सबब मशहूर है। उम्मीद है बादशाह अपने आपको ये सुनहरी तख्त पसंद पर आई जलवा होगी। तो अब हम एक काम करते हैं कि हम जो दूसरी पिक्चर है इसको भी इसी तरह सेट करते हैं। करना क्या है कि आप शुरू में एक की लगाएंगे यहाँ पर, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ प्लस का बटन दबा दिया और अब एंड में चले जाएं, ठीक है। अब एंड में आपने कोई की का बटन नहीं दबाना, बस आपने इस पिक्चर को, एक गलती हो गई, पहले हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, शुरू में स्टार्ट पोजीशन पे ले आते हैं और यहाँ पे आके माइनस दबा देते हैं। पहले हम चाहते हैं कि पिक्चर थोड़ी दूसरे तरीके से हो, ठीक है। मिसलन पिक्चर जो है उसकी ये हालत हो शुरू वाली, ठीक है। तो अब हम की दबाते हैं और एंड में जाके हम दोबारा इस की को प्रेस नहीं करेंगे, बल्कि हम अब उस तस्वीर को जूम करेंगे और जिस तरह हम चाहते हैं कि वो एंड में किस तरह नज़र आए, ठीक है, हम वहाँ तक ले जाएंगे। अब ज़रा आप इसको देखिएगा। की मोहब्बत के सबब मशहूर है।
बादशाह अपने सुनहरी तख्त पर जलवा फरोज है वजीरों और मुशीरों के दरमियान, एक ऐसा हाकिम जो हमेशा अदल के क़याम इससे को ये अवलीन होगा कि हैसियत आपकी पिक्चर जो है वो इंगेजिंग बनेगी, आपकी वीडियो इंगेज होगी, ठीक है। उसके बाद बुढ़िया को आपने दिखाना है, तो हम चाहते हैं कि शुरू में ये इस पोजीशन में हो और उसके बाद यहाँ पर कैसे हो। समझ रहे हैं ये क्या किया मैंने? अब देखिएगा ज़रा। को अवलीन हैसियत देता है। इसी दौरान एक मजलूम बुढ़िया औरत दरबार के दरवाजे पर आती है। उसके चेहरे पर दुख और आंखों में आंसू हैं। वो पुकारती है, ए बादशाह, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा हक छीना गया है, मुझे इंसाफ दीजिए। बादशाह फौरन अपने वजीरों सिपाही अब तहकीकात जो होती हैं उसको देखते हैं, उसके लिए कि शुरू में हम इसको किस तरह दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये फुल हो तस्वीर, और यहाँ पे हम पहले की लगा देते हैं और एंड में जाके हम इसको जिसकी असल हालत है उस तरफ ले आते हैं। अब आप इसको देखिए। छीना गया है, मुझे इंसाफ दीजिए। बादशाह फौरन अपने वजीरों एक तो सिपाहियों को आपकी हुक्म देता वीडियो है, जो है ना मामला वो खोला जाए, तहकीक की जाती है समझे और जल्द ही मूवमेंट में आ हकीकत गई सामने आ है जाती है कि बुढ़िया और सच इंगेज कह है, रही है। ठीक है। बादशाह गुस्से तो और रोब कोई के साथ ऐलान करता जो है, है ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस वीडियो को नहीं देखेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको ज़रा देखते हैं। अच्छा, ये हमने शुरू में ये कर दिया और यहाँ पे की एक लगा दी और एंड में हम क्या करने लगे ज़रा देखिएगा। अब ज़रा इसको आप देखिएगा ये किस तरह से सच आता कह है। रही है। बादशाह ये गुस्से और रोब मुख्तलिफ के साथ स्टाइल ऐलान हैं, करता है, आप इससे जालिम को भी सजा दी अच्छा जाएगी और मजलूम को उसका हक परफॉर्म कर वापस मिलेगा। सकते हैं, ठीक है। दरबार में खामोशी छा जाती है। रियाया अदल की शान देखकर हैरान रह जाती है। मजलूम अच्छा, अब हम ज़रा इसको थोड़ा और डिज़ाइन में लेके आ रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं यहाँ मिड में एक और की लग जाए हमारी, जिसमें ये और एंड में जो है हम इसको ज़रा और तरह का टच देना चाहते हैं। हम बुढ़िया की तरफ इसको लेके जाना चाहते हैं, बल्कि हम इसको पहले बुढ़िया की तरफ ले जाते हैं। बुढ़िया को यानी कि हम जूम करते हैं, ठीक है। ये जूम हो जाएगी और उसके बाद एंड में हम इसको लेके जाना चाहते हैं बादशाह की तरफ के। बादशाह को फोकस किया जाए इसमें ना, यानी बादशाह को फोकस किया जाए इसमें। ये अब देखिए हमने इसके अंदर ज़रा बुढ़ी रह जाती अच्छा है। वो डाला है। मजलूम बुढ़िया की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू हैं। वो हाथ उठाकर दुआ देती है, अल्लाह आपके अदल को कायम रखे। जब आप ये ए वीडियो बादशाह, सुनेंगे तो आपको और बादशाह रियाया अच्छा की तरफ लगेगा। देखकर कहता है, याद रखो, जिस सल्तनत में अदल ना हो वो सल्तनत कभी कायम नहीं रह सकती। इंसाफ ही हुकूमत की बुनियाद है। चलें, ये अब कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ रह गई है। अम, एक चीज़ हमारी इसके अंदर, हम इसके अंदर ना कैप्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर जो है एक जो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दे सकते हैं, ठीक है। वो हम लगा के देखते हैं। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ देखते हैं। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि हम यहाँ पे इस्लामिक म्यूज़िक बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे, इसमें से किसी को हम लगा के देखते हैं।
अब ये यहाँ पर लग तो जाएगा, लेकिन हमें इसका साउंड कम करना पड़ेगा, ठीक है। यह है बगदाद का अजीम शहर, यह है बगदाद का अजीम शहर, इल्म, अदल और इंसाफ की सरजमीन। अभी भी इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, बहुत कम करना पड़ेगा। यह है बगदाद का अजीम शहर, इल्म, अदल और इंसाफ की सरजमीन, जहाँ का बादशाह अपने इंसाफ और रियायत की मोहब्बत के साथ। यह है बगदाद का अजीम शहर, इल्म, अदल। यह है बगदाद का अजीम शहर, इल्म, अदल और इंसाफ की सरजमीन, जहाँ का बादशाह अपने इंसाफ और रियायत की मोहब्बत के सबब मशहूर है। बादशाह अपने सुनहरी तख्त पर जलवा फरोज है, वजीरों और मुशीरों के दरमियान एक ऐसा हाकिम जो हमेशा। अब हमने इसमें ये देखना है कि ये एंड तक जो है इसका साउंड ये मौजूद है। अगर ज़्यादा है तो हम उसको वहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्प्लिट का बटन दबाते हैं और वो सिलेक्टेड है, नेक्स्ट पोर्शन हम उसे डिलीट कर देते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। फिलहाल जो है हमने जो वीडियो बनाई है, ठीक है, हम उसे क्रिएट करते हैं। तो एक्सपोर्ट का बटन दबाते हैं बच्चों, तो ये आपके सामने वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, यानी कैपकट से तमाम चीज़ें लग के एक प्रॉपर वीडियो जो है वो क्रिएट हो जाएगी, जिसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने शॉर्ट्स में डाल सकते हैं। तो ये मैं अपने लेक्चर में ऐड करके ना बच्चों आपको इंशाल्लाह दे देता हूँ, ठीक है। लिंक शेयर कर दूंगा मैं आपको। अच्छा जी, तो ये देखें हो चुकी है, ठीक है। आप बस डन का बटन दबाएं और ये आपके मोबाइल में यहाँ पे गैलरी में सेव हो चुकी होगी, ठीक है। कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? ये देखें जी, ये देखें जी। यह है बगदाद का अजीम शहर, इल्म, अदल और इंसाफ की सरजमीन, जहाँ का बादशाह अपने इंसाफ और रियायत की मोहब्बत के सबब मशहूर है। बादशाह अपने सुनहरी तख्त पर जलवा फरोज है, वजीरों और मुशीरों के दरमियान एक ऐसा हाकिम जो हमेशा अदल के क़याम को अवलीन हैसियत देता है। इसी दौरान एक मजलूम बुढ़िया औरत दरबार के दरवाजे पर आती है। उसके चेहरे पर दुख और आंखों में आंसू हैं। वो पुकारती है, ए बादशाह, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा हक छीना गया है, मुझे इंसाफ दीजिए। बादशाह फौरन अपने वजीरों सिपाहियों को हुक्म देता है, मामला खोला जाए, तहकीक की जाती है और जल्द ही हकीकत सामने आ जाती है कि बुढ़िया सच कह रही है। बादशाह गुस्से और रौब के साथ ऐलान करता है, जालिम को सजा दी जाएगी और मजलूम को उसका हक वापस मिलेगा। दरबार में खामोशी छा जाती है। रियाया अदल की शान देखकर हैरान रह जाती है। मजलूम बुढ़िया की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू हैं। वो हाथ उठाकर दुआ देती है, अल्लाह आपके अदल को कायम रखे ए बादशाह। बादशाह रियाया की तरफ देखकर कहता है, याद रखो, जिस सल्तनत में अदल ना हो वो सल्तनत कभी कायम नहीं रह सकती। इंसाफ ही हुकूमत की बुनियाद है।